बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहा करता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे फल लगते थे। बंदर उन्हें भरपेट खाता और मौज उड़ाता। वह अकेले ही मजे में दिन गुजार रहा था। तभी एक दिन एक मगर उस नदी से पेड़ के नीचे आया। तुम कौन हो भाई और यहाँ कैसे आना हुआ? सुबह से घूम रहा हूँ, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। मैं यहाँ खाने की तलाश में आया हूँ। इतना सुनकर बंदर ने पेड़ से बहुत से मीठे फल तोड़कर मगर को खाने के लिए दिए। यह फल तो बहुत ही मीठे हैं। इतने मीठे फल मैंने पहले कभी नहीं खाए। अब मगर हर रोज वहां आता और दोनों मिलकर खूब फल खाया करते। इस तरह बंदर और मगर में दोस्ती हो गई। बंदर भी एक दोस्त पाकर बहुत खुश था। दोस्त, बहुत दिन हो गए। तुम रोजाना आते हो और शाम को चले जाते हो। तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते? हम दोनों साथ रहेंगे और बहुत से मीठे फल खाया करेंगे। मेरी एक पत्नी है और हम दोनों नदी के उस पार एक गुफा में रहते हैं। मैं दिन में शिकार करके शाम को घर चला जाता हूँ। यह सब सुनकर बंदर ने मगर को उसकी पत्नी और उसके लिए बहुत से मीठे फल दिए और साथ ले जाने को कहा। इस तरह मगर रोज जी भर के फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाया करता। मगर की पत्नी को फल खाना तो अच्छा लगता, पर पति का देर से घर लौटना पसंद नहीं था। एक दिन मगर की पत्नी ने मगर से कहा, अगर वह बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मैं उसका कलेजा खाऊंगी, तुम उसे यहाँ ले आओ। लेकिन भाग्यवान वह मेरा दोस्त है। वह रोजाना हमारे लिए फल देता है जो मैं यहाँ घर ले आता हूँ। मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे उस बंदर का कलेजा खाना है। तुम उसे बस यहाँ ले आओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। मगर ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। अगले दिन मगर बंदर के पास आया और बोला, आज मेरी पत्नी ने घर पर दावत रखी है और तुम्हें खास बुलाया है। अगर तुम दावत में साथ चलोगे तो हमें बहुत खुशी होगी और इसी बहाने तुम्हारी उससे मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। मैं नदी के उस पार कैसे चलूँगा तुम्हारे घर तक दावत के लिए? मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घर लाने लगा। नदी के बीच में पहुंचने पर मगर ने बंदर को अपनी पत्नी की कलेजे वाली बात बता दी। दोस्त, मेरी पत्नी आज दावत में तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, इसलिए उसने तुम्हें घर पर बुलाया है। मगर दोस्त, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही भूल आया। मैं उसे हिफाजत से पेड़ पर रखता हूँ, इसलिए हमें वापस जाकर कलेजा लाना पड़ेगा। चलो जल्दी चलो, अंधेरा होने वाला है। मगर बंदर को वापस पेड़ के पास ले आया और बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया और हंसने लगा। जाओ मूर्ख राजा, घर जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा निकाल कर अलग कैसे रख सकता है? बंदर की बात सुनकर मगर को बहुत बुरा लगा और वह अपने घर की ओर लौट गया। इस तरह बंदर ने समझदारी से अपनी जान बचाई।